तीसरा पानी और होता है एक प्रकार कौन एक छंद आए सुन लो तरीका बड़ा सुंदर बात। अरे कहा एक समय सुख सोवती सुंदरी और प्यास लगे अतिशय कुलानी। समझने का प्रयास करिएगा। अब आंगन ढूंढत भीतर ढूंढत और बाहर जात लजात सयानी। तो भरी भरी पाहा और पिया का जगावत तू तो तलवार में पानी ये पानी रणबीरन का अलग में हुबरी से हथिया घरानी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये बात तो कहने का मतलब पानी माने मर्यादा पानी माने जल दोनों आवश्यक है जिंदगी में। और देखो जल के बिना मर गए लोग कौन श्रवण के माता पिता जल के बिना भाव क्या सुनेगा एक लाइन बड़ा सुंदर भाव। अरे पानी बिन गई जिंदगानी अरे पानी बिन गई जिंदगानी हाय राम जीवन है पानी पानी हाय राम जीवन है पानी पानी हाय राम जीवन है पानी पानी हाय राम जीवन है पानी पानी। पानी बिन गई जिंदगानी पानी बिन गई जिंदगानी हाय राम जीवन है पानी पानी हाय राम जीवन है पानी पानी हाय राम जीवन है पानी पानी। कभी सरवन ने लुटिया डुबाया कभी राजा दशरथ ने पाला कभी राजा दशरथ ने पाले चलाया कभी राजा दशरथ ने पाले चलाया। सरवन ने लुटिया डुबाया कभी राजा दशरथ ने पाले चलाया कभी राजा दशरथ ने पाले चलाया कभी राजा दशरथ ने पाले चलाया। मर गए दोनों प्राणी मर गए दोनों प्राणी हाय राम पानी हाय राम पानी है जिंदगानी 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 हाय राम पानी है जिंदगानी। पानी बिन गई जिंदगानी पानी बिन गई जिंदगानी हाय राम जीवन है पानी पानी। ओ यार पानी पानी हाय राम जीवन है पानी आज राजा युवनाश को प्यास लगी और जैसे ही प्यास लगी इतने में मेरे प्यारे सज्जनों वो जो विद्वान लोग ऋषि महात्मा लोग जो मंत्रवा पढ़ के और बिचवा वाले कलश के जला का आमंत्रित करते रहा है वही जला उठाए के पी लिया। और जैसे ही वो जल उठा करके पी लिया तो भैया जोन होएगा रहा रानी के होएगा राजा के गर्भ होएगा। और राजा को जब गर्भ हो गया तो सज्जनों समय आने पर राजा की दाहिनी जंघा से पुत्र की प्राप्ति हुई। और जैसे ही पुत्र जन्मा अब पुत्र तो आया पर वो दूध का काम कहाँ से आवे भाई दूध का काम कौन करे। वो माँ 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 का उच्चारण करने लगा क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो पहला आहार कौन देती है माँ देती है। एक बात और है भैया बड़ी बड़ी मार्मिक बात सुनिएगा ध्यान से। पहला आहार माँ देने वाली है। जब जन्म लेता है पृथ्वी पर बच्चा तो सबसे पहले माँ से गर्ज पड़ती है लेकिन जब छोड़ता है तो सबसे पहले किसको छोड़ता है
अपनी माँ को ही छोड़ता है। भाई जब बड़ा हुआ, बाबा गोस्वामी ने लिखा यह जीव 10 बंधन में बंधा है, 10 खूंटों में बंधा है, लेकिन 10 को तोड़ के अंत में चला जाता है, कोई किसी का नहीं है। कौन कौन? बोला जननी जनक बंधु सुत दारा, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृदा परिवार, तन धन भवन सुहृद परिवार, तन धन भवन सुहृद परिवार, सब कर ममता ताज बटोरी, सब कर ममता ताज बटोरी, कहने का मतलब जननी जनक बंध सुतदारा, अतन धन भवन सुहृद परिवारा, और सब कर ममता ताग बटोरी, और मम पद्म नहीं बांधु बड़ी डोरी। पहला खूंटा है जननी, पहले जननी माता से आवश्यक। अच्छा एक बात और है ए भैया, जननी माने जननी माने माँ, लेकिन माँ तो पूरे संसार में जितनी स्त्रियां हैं सब माँ के समान हैं, लेकिन हम जननी उसे कहते हैं जो जन्म देने वाली है। आपको जिसने जन्म दिया है उसका नाम जननी है, और माँ तो सब है, इसलिए जननी वो है जो जन्मदात्री होती है। ये भाव तो जननी जनक बंध सुतदारा। और जब थोड़ा और बड़ा हुआ तो दूध पीने से थोड़ा काम बनेगा, टाफी बिस्किट भी खाना है, तो जनक पर आ गया, माँ को छोड़ दिया कि नहीं, अब पिता से दोस्ती करने लगा, है ना। और जो थोड़ा और बड़ा हुआ तो भाई अब टाफी बिस्किट नहीं खाने से काम बनेगा, अब बाहर भी जाना है, क्रिकेट मैदानों देखना है। जब बड़ा हुआ तो बंधु भाई पर आ गया, पिता को छोड़ दिया, जननी जनक बंधु। अब बंधु माने भाई पर आ गया, और जो बाहर अब सब गली मोहल्ला सब जान गया तो कहता है भैया तुम जाओ, अच्छा है हम जान गए सब, यानी भाई को भी छोड़ दिया। जननी जनक और बंधु सुत, सुत माने पुत्र। और जो बड़ा हो गया अपने मन को चलने लगा, मनमानी करने लगा, पिता की आज्ञा का उल्लंघन करने लगा, पुत्र का भाव नहीं दे रहा है पिता के सामने अपने को, तो पुत्र वाला फूटा टूटा, बंधन टूटा, है ना, सुत वाला। और 5वां बंधन है दारा माने स्त्री। विवाह हुआ तो भैया दारा माने स्त्री, ये फूटा इतना मजबूत है ना कि जल्दी से टूटे नहीं आती, कुछ दिन तक चला था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हाँ, लेकिन अंत में ये भी टूट जाता है। अच्छा, और 5 तो टूटने में समय लगता है, लेकिन और जो 5 बचे, कहा तन धन भवन सुहृद परिवारा, ये 5 को एक साथ तोड़ करके ये जीव चला जाता है। कब? जिस दिन इस दुनिया से रवानगी करता है ये जीव कोई किसी का नहीं है सज्जनों, ये जीव सबकर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध पर डोरी, जीव चला जाता है। तो सज्जनों कहने का मतलब हमारे ये सिलेबस पर आइए। आज मानदाता को जब पुत्र हुआ, माँ का उच्चारण करने लगा, माँ माँ की आवाज के, तब दाता जी आए। दाता और विधाता में अंतर है, दाता माने इंद्र और विधाता माने जानते हो। तो कहने का मतलब कि धाता माने इंद्र जी आए, और ऐसे तर्जनी अंगुली अपनी मुखा में छोड़ा बच्चे वाके, और जैसे बच्चे के मुख में छोड़ा दूध निकलने लगा, और जैसे दूध निकलने लगा तो यानी कि माँ का काम किसने किया आकर के? धाता ने किया। माँ का काम धाता के करने से उस बच्चे का नाम मानधाता पड़ गया। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। उसी मानधाता के पुत्र है मुचकुंद जी महाराज, जो सो रहे थे, जिनकी दृष्टियां पड़ते काले बन भस्म हो गया। अब उस राजा परीक्षित ने फिर प्रश्न किया सुखदेव जी से, कहा कि भगवान एक बात बताओ कि ये दृष्टियां पड़ते कैसे भस्म हो गया? हाँ, इसको आशीर्वाद था इंद्र भगवान का। देवलोक में पहरेदारी का काम करता था, और जो पहरेदारी से बिल्कुल जब थक गए, कई दिन हो, बहुत दिन हो गया, विश्राम नहीं मिला था। स्वामी कार्तिकेय भगवान का जब जन्म हुआ तो उनकी जब ड्यूटी लगी, तो सज्जनों जब उनकी ड्यूटी लगी तो इनको अवकाश दिया गया। तो कहा, इन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ लेकिन कोई जगाना नहीं चाहिए। नहीं जगाएगा, जाओ। कहा कर जगा देगा तो, कहा नहीं जगाएगा भाई जाओ। कहा कर जगा देगा तो,
कहा जाओ जो जगा देगा वो तुम्हारी दृष्टि पड़ते भस्म हो जाएगा। तो आज वही मुचकुंद जी महाराज सो रहे हैं, आवाज जैसे ही दृष्टि पड़ती है काले वन के ऊपर वो भस्म हो गया। इंद्र भगवान का आशीर्वाद आज सत्य हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान जी आए उधर जो छुपे थे, सारी घटना को बताइए, माया मेरी ही थी, घबराओ नहीं। भगवान जी पुनः युद्ध प्रांगण में पहुंचे, जरासंध से युद्ध छिड़ गया पुनः। आज जरासंध ने यूं एक बार गदा मारी भगवान को, अजय से एक बार गदा मारी। भगवान जी प्रवर्षण पर्वत की तरफ चले गए, और जो प्रवर्षण पर्वत की तरफ चले गए ऊपर, जरासंध ने सोचा कि गया बिन टट्टू गया, गया गया को गया, वो वापस नहीं आएगा नीचे, है ना। बस तुरंत जो है नीचे चारों तरफ से प्रवर्षण पर्वत के चारों तरफ से ईंधन लकड़ी लगवा दिया, ईंधन लगवा दिया, आग लगवा दी, इसी में जल जाएगा, वो भस्म हो जाएगा। भगवान राम जी ने भी वास किया था भैया, कहाँ पर? प्रवर्षण पर्वत पर। क्यों भाई? लिखा है उत्तरकांड में कि कपे तिलक कर प्रभु कृत और शैल प्रवर्षण वास, अपरनन बरसा शरद रो राम रोस कपि त्रास। आज वही प्रवर्षण, प्रवर्षण माने क्या होता है जानते हो? प्रवर्षण, जहां पर हमेशा बरसात होती रहे उसी का नाम प्रवर्षण है। भगवान जी ने भी वास किया, और जो ऊपर गए जरासंध वापस लौट गया आग लगवा करके। और जो भगवान जी ऊपर है, बलराम भैया ने कहा कि रे भैया एक काम है, अब क्या होगा? कहा कि कुछ नहीं, घबराओ नहीं, ये चारों तरफ से आग लगी, लगने दो। कहा मेरे रहते हुए कोई ताप आपको सता नहीं सकता, क्योंकि लिखा है मानस में कि दगी कदय बेक ताप सताने की कौन कहे? जहां पर आग लग जाए का पांव पड़ जाए तो हरा भरा चकाचक हो जाता है माहौल। क्यों भाई? होता है कि नहीं? रामचरितमानस प्रमाण है। लिखा है कि दंडक बन प्रभु कीन सुहावन, दंडक बन प्रभु कीन सुहावन। कैसे? आग लग गई थी ना दंडक बन में, धूल की वर्षा हो गई थी। राजा दंड जो थे, उन्हीं के राज्य में ये दंडक बन थे। बड़ा सुंदर बात सुन लीजिए, बड़ी सुंदर कथा याद है। राजा दंड घोड़े की सवारी करके शिकार करने के लिए निकले हुए थे जंगल में, और उसी जंगल में शुक्राचार्य महाराज का आश्रम था दंडक वन में। और उनकी एक कन्या थी जिसका नाम था आरजा। उसकी एक कन्या थी, उसका नाम था अर्जा। शुक्राचार्य महाराज कहीं, और जैसे ही राजा दंड आते हैं विचरण करते करते जंगल में, और जब ये देखते हैं दृश्य कि आश्रम में वो कन्या अर्जा अकेली है, उसको देख करके कामासक्त हो गए, मोहित हो गए। और जब कामोन्मत्त हो गए, यहाँ तक कि जब इस बात की पता चली है, शुक्राचार्य महाराज आए, और जिस बात की पता चली तो शुक्राचार्य महाराज ने कहा, अरे ये कौन दुष्ट पापी आया था इस जंगल में, इसलिए अब यहाँ पर ये सब कुछ नहीं रहेगा, मेरा श्राप है। बस ऐसे दोनों हाथ किया, धूल की वर्षा हो गई। और जो धूल की वर्षा हुई, यहाँ तक कि अग्नि की भी वर्षा किया, और धूल की वर्षा, इतनी धूल बरसी पूरा दंडक वन साफ हो गया, भस्म हो गया। और जो पूरा दंडक वन भस्म हो गया, तो भगवान की सुंदर कृपा, उस समय राजा दंड आए, और राजा दंड ने कहा, शुक्राचार्य महाराज के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, कहने से हमें बहुत बड़ा पाप लग गया। क्यों? क्योंकि ये मेरा जंगल था, मेरा कितने पशु पक्षी जीव जंतु इसमें छोटे छोटे रहे होंगे, कितने जीवों को नाश हो गया, बद हो गया, मर गए कितने जीव। ये पाप। हे प्रभु, इसे पुनः हरा भरा कर दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि अब ऐसा गलत व्यवहार मैं किसी के साथ
नहीं कर, इसको हरा भरा नहीं कर सकता। इसको हरा भरा करने के लिए भगवान का इंतजार करना पड़ेगा। जाओ, मैं आशीर्वाद देता हूँ कि जिस दिन भगवान का चरण आकर के जैसे पांव पड़ेगा, बस ये पहले के समान फिर हरा भरा हो जाएगा। तो सज्जनों, वो पुनः हरा भरा हो गया। वही ये मानस में लिखा है बाबा गोस्वामी ने कि दंडक बन प्रभु अकीन सुहावन, है ना? भगवान चकाचक कर देने वाले हैं। बलराम भैया से कहा कन्हैया ने कहा भैया डरो मत, हमें गुरुदेव भगवान ने एक शिक्षा और दिया। 64 कला में एक कला और सिखाई, क्या? ऊंची कूद सिखाई है कि तुरंत विश्वकर्मा भगवान को बुलाया, ब्रह्मा जी से कहा कि तुम इधर आओ। कहा क्या बात है? कहा नक्शा बनाओ एक ठोर। कहीं मतलब कहीं घर बनवाओ का। अच्छा, ब्रह्मा जी नक्शा बनाए और विश्वकर्मा भगवान समुद्र के भीतर कन्हैया ले जाकर के विश्वकर्मा भगवान को लेता है। अपने चारपाई पर जागो और चारपाई पर ही रहो सुबह, और सातों पुरियों के नाम ले लो, मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष दायनी है, जरूर लेना चाहिए सबको। कौन कौन? बोले अयोध्या, बड़ा सुंदर श्लोक गरुड़ पुराण। अवंतिका पुरी द्वारा वती गया, सातों पुरियों के नाम प्रातःकालीन बेला में जरूर लेना चाहिए सबको। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। उसी पुरी में द्वारकापुरी का जब निर्माण किया गया, तो आज जब द्वारकापुरी बनी तो भगवान जी प्रवेश करते सबको निवास दे दिया, परिवार को, सैनिकों को, अपनी पार्टी को। और जैसे भगवान जी प्रवेश करते उसी दिन भगवान का नाम द्वारिकाधीश पड़ जाता है। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। ये भाव। अब भगवान जी जब द्वारिकाधीश बन गए, कहा कि ए भैया, ए बेटवा, व्यास जी से कहा ऐसन बा, कैसन बा नाना? कहा ऐसा है ना कि हम 5 साल और तुम्हें देखी। कहा मतलब 5 साल हमारी उम्र बढ़वा दो। तो व्यास जी ने, अच्छा एक बात और है बेटा, तुम्हारी पहुंच भी है वहां तक, ब्रह्मा जी तक, आप चाहोगे तो उम्र बढ़ जाएगी हमारी। व्यास जी ने कहा चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ ब्रह्मा जी के पास, और वहां पर फाइल में ब्रह्मा जी से कहे सुन के अपना सोर्स लगवा दूंगा, घबराओ नहीं नाना जी। आज जो चलने लगे तो नाना जी से कहा कि तुम भी चलो नाना। कहा हमें मत परेशान करो। कहीं नहीं, कहीं क्यों? कहा ऐसा है ना, अगर पेशेंट साथ में रहता है तो इलाज अच्छे से हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कहा कि आप भी चलो। कहा कैसे चलेंगे हम, स्वर्ग कैसे जाएंगे? कहा कि मेरे कंधे पर बैठो, मैं लेकर चल रहा हूँ। अब अपने नाना जी को व्यास जी महाराज कंधे पर बिठाए लेकर चले। आज जब पहुंचे ब्रह्मा जी के धाम, ब्रह्मा जी ने देखा, अरे ये कौन आ रहा है भाई? व्यास जी आ रहे हैं। वाह प्रभु, आओ आओ। ये कंधे पर कौन है? कंधे पर किसको ला रहे हो व्यास जी महाराज? कहना नाना हूँ इनके, नाना हूँ। अच्छा अच्छा, क्यों लाए हो? कहा इनकी सरकार फाइल निकालो, उम्र बढ़वानी है। कहा अच्छा एक काम है, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि बस केवल एक 5 मिनट के लिए आप देरी कर दिए। कहीं कहा भा, कहीं इनके फाइल यहाँ से रिफर हो गए। कहीं कहाँ गए, कहाँ गई फाइल? कहा कि इनकी फाइल पहुंच गई बड़े बाबू के पास, चित्रगुप्त के दरबार में। तो कहा कि अच्छा चलो ठीक है, अब या तो फाइल लाने जाओ, एक बार जाओगे आओगे, और वहां तक फाइल पहुंची है, वो मामला वहां तक पहुंचा है, तो वहां फिर फाइल देने जाना पड़ेगा, फिर आओगे, यानी 4 चक्कर हो जाएगा। एक काम करो, ब्रह्मा जी से कहा एक काम करो प्रभु कि आप साथ में चले चलो, जो कि आपके भी वही इकट्ठे साइन हो जाएगी, ये आने जाने के चक्कर छोड़ो। कहा अच्छा चलो ठीक है। अब ब्रह्मा जी चले आगे आगे, और पीछे व्यास जी महाराज अपने नाना को कंधे पर लेकर के चले। तो कितने लोग हो गए? 3 लोग हो गए। व्यास जी, धीवर जी, नाना जी और ब्रह्मा जी, 3 लोग हो गए। और जो बड़े बाबू चित्रगुप्त के दरबार में पहुंचे, वहां पर देखा, कहा अरे राम राम, अरे प्रभु आप बताना था आपको, मैं चला आता, आप क्यों परेशान हुए? ब्रह्मा जी से, अरे वो पीछे कौन है? व्यास जी महाराज। अरे ये कंधे पर कौन आ रहा है? कहीं वहां नाना हूँ। मेरे प्यारे सज्जनों, अच्छा इनको क्यों ला रहे हो? ब्रह्मा जी ने कहा इनकी फाइल निकालो, 5 साल उम्र बढ़वाना है। तो चित्रगुप्त ने कहा ऐसा है, 1-2 मिनट का पिछड़ गए आप। कहीं कहा था, कहीं हम फाइल रेफर कर दें। कहीं कहाँ गए? कहीं यमराजपुरी, जहाँ जजमेंट सुनाई जाती है। बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो। जहाँ जजमेंट सुनाई जाती है, यमराजपुरी फाइल पहुंच गई। कहा अच्छा। तो
तो कहा वहाँ जाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, फिर वहाँ तक फाइल पहुँचाना पड़ेगा, आना जाना। ये एक काम करो प्रभु, अब ब्रह्मा जी यहाँ तक आए हैं, अब आप भी कृपा कर दो, साथ में चले चलो, वहाँ इकट्ठा सबकी साइन हो जाएगी, सबका मामला चकाचक हो जाएगा इकट्ठे। अब ज़्यादा दौड़ने की वो नहीं है। अब वो बढ़िया कंधे पर बिठाए व्यास जी महाराज, तो लथपथ परेशान है। आगे आगे अब 4 लोग हो गए ना, चित्रगुप्त जी महाराज और ब्रह्मा जी और धीवर जी, व्यास जी, 4 लोग हो गए। अब चारों लोग जब पहुंचे यमराजपुरी तो वहां पर देखा, कहा रहे ये गणफौज चली आ रही है, अरे सरकार बताना था मैं आ जाता, ये पीछे चित्रगुप्त बड़े बाबू भी आ रहे हैं, क्या बात है सरकार? अरे देखा पीछे व्यास जी, वो कंधे पर कौन है आखिर इनके? अरे कहने वहां नाना हुए। कहा इनको क्यों लाए हो? कहा कि इनकी फाइल निकालो और इनकी उम्र बढ़वानी है। तो कहा कि अच्छा एक काम है। बोले क्या? बोले ऐसा है कि इनकी फाइल जजमेंट में लग चुकी है, पुकार होने वाली है, अब सुन लो पुकार, उसमें जजमेंट क्या सुनाया जा रहा है, उसके बाद में अपना चाहे घटाना और चाहे बढ़ाना, जो मर्जी सो करना। अरे कहा पुकार कब हो कब ना हो, 4 बजे हो कि 5 बजे हो, है और देरी होगी हमको जाने में। ब्रह्मा जी ने कहा जहाँ भी हो फाइल लाओ निकालो। कहा ना ना देर नहीं लगी, उस पुकार होने तब तक पुकार हो गई। और जो पुकार हो गई तो कहा वो देखो नंबर आ गया, सुन लो जजमेंट क्या सुनाई जा रही है, उसके बाद में जो मर्जी सो करना। अब जजमेंट सुनाई जा रही है, तो जजमेंट में यही सुनाया गया कि धीवर जी की मृत्यु, उम्र बढ़वाने को कह रहे थे, तो उम्र बढ़वाने को कौन कहे? सुनो जरा। कहा धीवर जी की मृत्यु उसी समय होगी जिस समय यमराजपुरी में चित्रगुप्त, ब्रह्मा जी, धीवर और व्यास जी, ये चारों लोग जिस समय एक साथ जब यमराजपुरी में इकट्ठा हो जाएंगे, उसी समय चकाचक हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इकट्ठे थे, बस काम बन गया उनका। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कहने का मतलब कि भाग्य से ज्यादा और समय के पहले कुछ घटने बढ़ने वाला। आज ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे हैं राजा रेवत और अपनी कन्या की फाइल निकलवाया। उसमें लिखा था कि रेवती पत्नी हालधर सनाप वसुदेव जी महाराज निवासी द्वारिकापुरी। ये जानकारी जब हो गई, पर डायरेक्ट पहुंच करके द्वारिकापुरी में जा करके रेवती का विवाह बलराम भैया के साथ में कर दिया। बोले रेवती मैया की जय हो। राम भैया ने कहा मैं अपने विवाह का उत्सव मनाऊंगा कब? समय पर है ना। बस तुरंत हुआ क्या, बड़ा सुंदर भाव सज्जनों। बलराम भैया का विवाह माता रेवती के साथ संपर्क। अब आया भगवान का नंबर कन्हैया का। कन्हैया का विवाह किसके साथ हुआ था? माता रुक्मिणी के साथ। माता रुक्मिणी कौन थी? राजा भीष्मक विदर्भ नरेश। विदर्भ नरेश। माता रुक्मिणी के गांव का क्या नाम था? कुंडिनपुर। कुंडिनपुर, कुंडिनपुर की रहने वाली थी वो राजा भीष्मक की कन्या रुक्मिणी। 5 भाई थे रुक्मिणी माता को, रुक्मी, रुक्मबाहु, रुक्ममाली, रुक्मकेशी, रुक्मरथ, ये 5 भाई थे सज्जनों। यहाँ तक कि रुक्मी और पिता भीष्मक की ये इच्छा नहीं थी कि मैं अपनी कन्या रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण के साथ में कर दूं। इनकी इच्छा थी कि शिशुपाल के साथ में करूं, क्योंकि शिशुपाल भी राक्षस है और राक्षस का विवाह लक्ष्मी के साथ नहीं हो सकता, रुक्मिणी के साथ। क्यों भाई? भैया लक्ष्मी का विवाह तो भगवान नारायण के साथ में ही हो सकता है। यहां तक कि सज्जनों आज माता रुक्मिणी का विवाह भाई रुक्मी और पिता भीष्मक ने जा करके शिशुपाल के साथ तय ही कर दिया। अंत में बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और सज्जनों और जब विवाह तय ही कर दिया, माता रुक्मिणी जी का ये मन नहीं था कि हमारा विवाह शिशुपाल के साथ हो, क्योंकि शिशुपाल राक्षस था। शिशुपाल के पिता का नाम था सज्जनों दमघोष और माता का नाम क्या था? श्रुतस्रवा। माता का नाम श्रुतस्रवा और पिता का नाम दमघोष। तो सज्जनों भगवान की बड़ी सुंदर लीला। आज जब माता रुक्मिणी का विवाह जब शिशुपाल के साथ में तय हो गया, यहाँ तक कि माता रुक्मिणी जी इसके पहले भगवान को वर्ण कर चुकी थी कि मैं पति बनाऊंगी तो भगवान को बनाऊंगी,
क्योंकि धीर पुरुषों के यहाँ की कन्याएं सुंदर सुंदर वर को ही वर्ण करती है। अब कैसा वर्ण करना चाहिए, कैसा वर ढूंढना चाहिए कन्या के लायक। भागवत में लिखा है कि क्या क्या देखना चाहिए। विवाह ढूंढने जाओ तो क्या क्या देखो। रुक्मिणी माता ने सारी व्यवस्था को देखा है, कन्हैया के पास सब विद्यमान थे, वो सारी व्यवस्था जितनी देखनी चाहिए। पहला नंबर, अक्सर लोग, तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा है, पहले तुलसीदास जी के भाव समझ जाओ। कहे ने पिता नाम विख्यात, अब बांधो कुल ऊंचाच है, अब भोजन सगरु बरात। इतने दंपति रूप। पहला नंबर, पति पत्नी का वर को चाहिए कि कन्या को देखे कि हमारे लायक कन्या है, और कन्या को चाहिए वर को भी वर्ण करे कि हमारे लायक वर है कि नहीं। दंपति रूप, दोनों का रूप बढ़िया मैल होना चाहिए। अगर भागवत श्लोक कहता है कि अगर कन्या के लायक वर नहीं है, या कन्या के दृष्टिकोण से वर का दृष्टिकोण अच्छा नहीं है, तो धीर पुरुषों की यहाँ की कन्याओं को चाहिए। मैंने अपने स्वामी पति को पति रूप में वर्ण किया है भगवान को, और जो भगवान को पति रूप में वर्ण किया है, तो मैं शिशुपाल के साथ नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो राक्षस है, और रुक्मिणी जो है वो साक्षात भगवती लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी राक्षस के साथ नहीं जा सकती, लक्ष्मी तो नारायण के ही साथ जा सकती। तो सज्जनों, आज सोचा कि तिथि भी निर्धारित हो गई, 3 रात्रि जब शेष बची, तो कहा कि मत तस्मिन किं करणीयम, इस समय मुझे क्या करना चाहिए। तो उस समय अपने पुरोहित को बुलाया। तो देखो, पुरोहित और उपरहित में अंतर है। पुरोहित कहते हैं पुरोहित जो पूर्ववासियों का, अपने यजमान का हित माने कल्याण, जो अपने यजमान के हित करे, जो अपने यजमान के हित के विषय में सोचे, कल्याण की भावना, उसका नाम पुरोहित है। और उपरहित जो ऊपर है, ऊपर, हाँ, जो ऊपर हित करे, उनके नाम उपरहित। तब तो बाबा गोस्वामी ने लिखा, उपरोहित कर्मयति मंदा, मंदा। आज अपने पुरोहित को बुलाया, और पुरोहित सुदेव नामक ब्राह्मण आया, और उन्होंने सलाह दिया कि आप पत्र लेखन कार्य करें, और मैं आपका पत्र भगवान तक पहुंचाऊंगा, और आपके यहाँ गौरी पूजन की प्रथा है, आप आइएगा, और वहां पर परमात्मा आएंगे और आपके सानिध्य से लग जाएंगे, ये भाव, और आप उनके सानिध्य से लग जाना भगवान के। तो आज ब्राह्मण देवता पत्र, जैसे ही माता रुक्मिणी जी ने लिख करके दिया, पत्र लिखा, कैसे पत्र कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले सेवा में श्रीमान जी, अब प्रधानाचार्य का तो देख नहीं ना, तो भगवान का नाम लेती हैं, लिखती हैं, बड़ा सुंदर भाव। आज तक जो नाम किसी ने नहीं लिया था, ना किसी ने रखा था, ऐसा नाम भगवान का माता रुक्मिणी जी ने रखा। लिखा है भागवत के श्लोक, कहता श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रणवतान्ते अनिर्वि रुक्मिणी आपकी चली है, जय हो, रुक्मिणी आपकी चली है, जिसका संदेश लाया हो, रुक्मिणी आपकी
विदाई लेते हैं, वापस आए माता रुक्मिणी जी से बताते हैं करने में 2 रात्रि और बीत गई, शेष 1 रात्रि बची। हमारा धाम न छूटे, हमारा धाम न छूटे, प्रसन्न हुई तो लिखा है प्रेम विवश
अखिया से न देखले नानी सुने रहले कान रे अखिया से न देखले रहले सुने जुग जुग जोड़िया जिया रे बेमिसाल सखिया जुग हमें छोटे का गाना मगाना आज सावरे सूरतिया देख देख डोला आज सावरे सूरतिया देख देख डोला आज सावरे सूरतिया आओ लोढ़ा से सताई अनके गाल सखिया खुशी से नाचे हैं मिला सजनी को साजन खुशी से नाचे हैं मिला सजनी को साजन खुशी से नाचे हैं मिला सजनी भाई 16,000 लोग कहते हैं 108 विवाह हुआ था ना भगवान का। वैसे भागवत में 16,008 विवाह का वर्णन है और 100 देवी भागवत में 100 बढ़ गया है। लिखा है कि 16,001 है कि जहाँ 16,000 के माध्यम वहाँ 150 यहाँ कोनो विशेष माने ना रखत बोलो बंदा बड़ी लाल की आप शंका वाली बात ना लाया मन में वही। तो कहने का मतलब कि भगवान का विवाह, पहला विवाह रुक्मिणी, दूसरा विवाह माता जाम्बवती के साथ। कैसे? अब थोड़ा थोड़ा प्रसंग में जान लीजिए क्योंकि समय भी हो रहा है। और दूसरा विवाह जाम्बवती के साथ में भगवान का जो कि पूरा मुख जो था होकर के, जो कि 8 भार सोना प्रतिदिन देने वाली वो मणि थी। और देते समय ये व्यवस्था लागू कर दिया था, सावधानी कि ऐसा है कि इसको तो सजनों आज एक
एक दिन का समय है, भगवान श्री कृष्ण समय को मांगने के लिए आए। क्योंकि कुछ दिन बीता तो छोटे भाई प्रसन्न जितने उस समय को कंठ में बांध करके शिकार के लिए वो चला। चलते समय अपवित्रता के अवस्था में, यानी शरीर आपका अपवित्र नहीं होना चाहिए। ध्यान देना इस बात। मणिबंदी, अब मानो उसका अंतिम समय आ गया, क्योंकि सूर्य नारायण ने कहा था कि अपवित्रता की अवस्था में मणि को स्पर्श नहीं करना। तब तक पीछे से दहाड़ता हुआ सिंह आया, आक्रमण कर दिया। अच्छा, इस बात की पता चली भगवान श्री कृष्ण को करने के लिए भगवान यक्षराज जाम्बवान की गुफा में गए मणि को लाने के लिए। तो यहाँ पर दो कारण है भगवान के जाने का। पहला कारण, करने के लिए वादा किया था भगवान जी। जाम्बवान का नंबर आया था, तो इसने कहा था कि मेरे शरीर में बड़ी खुजलाहट है, युद्ध करो। तो भगवान ने कहा कि युद्ध का समय मेरा पूरा हो चुका है, अब मैं आपसे युद्ध करने आऊंगा कृष्णावतार में। कहा मैं कैसे जानूंगा कि आप आए, कब आओगे, कैसे? एक पताका दिया, कहा जाओ आंगन में लगा देना। ये पताका जिस दिन मुरझा करके बहुत बड़ी गलती किया है, प्रभु क्षमा कर दो मेरे अपराध को। और तुरंत मणि को तो दिया, और मणि के साथ साथ अपने कन्या का भी हाथ भगवान के हाथों से पकड़ा दिया। चूंकि ये प्रभु कहा कि रहा हूँ, और आज से हमारा और आपका रिश्ता भी चकाचक हो जाएगा, इसी बहाने में आप। और जैसे जाम्बवती का हाथ पकड़ा तो मानो पाणी ग्रहण संस्कार। जब घूंघट करवा करके जब पहुंचे तो मैया देवकी ने कहा कि बेटा ये कौन है? रुक्मिणी अंदर सुन रही थी, कहा अरे कन्हैया दूसरी बहू ले आए। चलो देखो कि प्रभु जरा दिखाओ इसका मुख, तो मैं भी तो देखूं कैसे। तुमको जब मैं पाया तो रथ पर गया, बैठ के और बिठा के ले आया, कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ी। लेकिन इनके लिए मैंने 27 दिन युद्ध किया। अब रुक्मिणी को पूरा विश्वास हो गया, इसका मतलब जब इनके लिए, इसीलिए तो इनके लिए लड़े भगवान जी। बस तुरंत बड़े बन आशीर्वाद मानो चाहे श्राप मानो है। माता रुक्मिणी जी ने कहा कि हे प्रभु मैं तो ये उतना कम कर दीजिए, और जितना कम है उतना बढ़ा दीजिए, यानी हमारे ही तरीके से इनको भी बना दीजिए। जाम्बवती माता की जय हो। दूसरा विवाह जाम्बवती मैया के साथ संपन्न हो। तीसरा विवाह मणि को देने के लिए जब सत्राजित को गए, इस घटना को सत्य साबित करने लगे। मैंने मणि नहीं चुराया था, तू ज्ञान में चोरी का कलंक लगा रहा था मुझे। कालिंदी जी तपस्या कर रही है कन्या रूप में। अर्जुन से कहा कि जाओ देखो, चेक करो कौन है आखिर। उसने कहा कि सातों को एक डोर में जो लगा के और चला देगा रथ में, उसी को बरमाला पहनाएगी मेरी कन्या। भगवान जी जब सभा में पहुंचे तो एक ही डोर में सातों बैलों को चलाया है लगा करके, भगवान के गले में बरमाला डाल देती नग्नजिति। बोलिए नग्नजिति मैया की जय हो। इस प्रकार से लक्ष्मणा, मित्रवृंदा, भद्रा मिला करके सज्जनों 8 विवाह भगवान का संपन्न हुआ, और 16,000 विवाह एक ही साथ के साथ नहीं रहेंगे। भगवान जी जब पहुंचे उसकी पुकार पर, तो भौमासुर के दरवाजे पर पहरेदारी कर रहा था मुर नामक दैत्य। तो मुर नामक दैत्य ने प्रवेश नहीं दिया, बस तुरंत अपने चक्र का आवाहन किया, चला दिया। दैत्य का वध किया है भगवान ने, इसलिए भगवान का नाम पड़ गया मुरारी। बोलिए मुरारी भगवान की जय हो। भगवान आगे बढ़े, प्रवेश कर गए। जब प्रवेश कर गए, युवतियों ने प्रार्थना किया, सरकार अरे प्रभु मैं तुम्हारी शरण में रहूंगी। अरे प्रभु मैं यहाँ नहीं रहूंगी, जहाँ ले चलोगी। उलांघे ना है ना कोई अर्जी, और कर लो करा लो नाथ तुम्हारी जो मर्जी। दुख सुख पड़ेगा जो मैं प्रेम से सहूंगी। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी। दयानाथ दयानिधि मेरी अवस्था, तेरे हाथ में मेरी सारी व्यवस्था। चलोगे ना वहाँ मैं चलूंगी, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी। प्रभु मैं तुम्हारी शरण में रहूंगी, जहाँ ले चलोगे खा रहा हो तू ले जा रहा है, वही
क्या करते हैं भैया, आगे आगे बुझा दो कन्हैया अब पिलाती रही प्रेम की प्यालिया में वो मीठी मुरलिया, कहीं तो ठिकाने बिठा दो कन्हैया। युवतियों ने एक कहा राजा परीक्षित देखो क्या नजारा है, भगवान के पीछे इतनी लंबी लाइन लगी है, सबको लेकर के द्वारकापुरी में निवास दे दिया। इस प्रकार नारद बाबा बिना बजाते प्रेम से द्वारकापुरी के लिए चले। श्रीमन नारायण। और उसके बाद रोली कुमकुम अक्षत का तिलक किया, विवाह हुआ था, 2 लड्डू खिला के 1 गिलास जल। अच्छा, तो नारद बाबा ने सोचा कि अब चलो जामवती के पास पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि तुमको तो मानते ही नहीं है कन्हैया, वो देखो रुक्मणी को ज्यादा मानते हैं, उनके पास बैठे हैं। और जैसे जामवती के पास पहुंचे ना, तो वहां पर भी भगवान जी नारद जी के पहलवे पहुंचे, वहां पर भी रोली कुमकुम अक्षत का तिलक किया, स्वागत किया, 2 लड्डू खिलाए। सत्यभामा के पास वहां भी पहलवे पहुंच गए भगवान जी। इस प्रकार से कहने का मतलब नारद बाबा ने सोचा कि सबके यहाँ जाता रहूंगा, 2-2 लड्डू मिलता रहेगा। तो चलो अच्छा फोटो खींच लो। हो गया। ये जो है कथा आरती के बाद है, क्योंकि कथा में छेदन करने वाला लिखा है कि निद्राभंगा कथा छेदो अदंपत्यो प्रीति वेदनम ब्रह्म हत्या समस्मृतम। चलो भाई बतावा जी, कहे कहीं परेशान है तरह की। तो सजन भगवान की बड़ी सुंदर लीला है। इस प्रकार से भाई इतना बड़ा परिवार होते हुए भी ये दुकुल का अंत में संहार हो गया। सौ पहले हम कहा, यहाँ तक कि ये दुकुल का संहार ही हो गया। दुर्वासा महाराज का सारा श्राप मेरे सुदामा। और जैसे द्वारपाल अंदर जाता, भगवान भोजन कर रहे थे, भैया जैसे ही भगवान को सूचित किया, कहा एक भक्त आया है दरवाजे पर। भगवान ने कहा कि हो द्वारपाल कैसा है वो? अरे कहा ऐसा कभी नहीं आया। अरे कहा कुछ बता रहा है पर चर्चे का, हाँ सुनो। अरे कहा शीस पगा अन्न जगा तन में प्रभु जाने को आही बस्यो के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी अरुपावा उपान की नहीं सावा। द्वार खड़ो एक दुर्बल देखी अचक धीरे बसुधा अभिरामा, पहुंचत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे लास्ट में सुदामा का सगर दशा बताएंगे। अगर छंद के बीच में सुदामा शब्द आ जाता तो कभी छंद अधूरा हो जाता, छंद पूरा न होता, क्योंकि सुदामा शब्द वही सुन के भगवान जी दौड़ पड़े, आगे कुछ सुना नहीं। फिर और जैसे भगवान जी दौड़े, रुक्मिणी ने कहा यूं तो हाथ तो धुल लो, यूं तो करके हाथ धुले। भगवान जी की बड़ी बड़ी पीताम्बरी, वो भैया बड़ी बड़ी पीताम्बरी थी। भगवान की सुंदर कृपा देखिए, वो जैसे दौड़े भगवान जी पाँव लग गया पीताम्बरी में, पीताम्बर में उलझ गया पगमोहन मुरली धरका, पगमोहन मुरली धरका। देखी है तो मेरे प्यारे सज्जनों, आंखों के आंसू जो पहले किया, आंखों के आंसू 2 प्रकार के होते हैं, गर्म और ठंडे। दुख के आंसू, दुख के रोए हुए आंसू गर्म और नमकीन, और सुख के आंसू जो गिरते हैं वो ठंडे होते हैं, और दुख के आंसू के जल से। ये बात यहाँ तक कि कन्हैया ने कहा कि कहो सुदामा महाराज का मित्र है, सबसे पहले काम करो, ए रुक्मणी आ जाओ, जामवती सत्यभामा कालिंदी मित्रवंदा सब लोग प्रणाम करो।
तो भैया कितनी लंबी लाइन है। अरे कहा अरे भाई आपने देखा यार सुदामा भैया। तो सुदामा जी महाराज ने कहा हमें लगता है कि सुदामा आशीर्वाद देते चल बसे। अरे ऊपर एक काम करो, इकट्ठा हो जाए, कैसा सबको आशीर्वाद दो। अरे कहा लगी गंगा जमुना जलधारा, वो पोटली और पीछे दबाते रहते हैं जबरदस्ती। उस 2 बार ग्रहण कर लिया प्रसाद को। हाथ कहो प्रभु को कमरा, तीसरी बार हाथ पकड़ हाथ मने चितधारी, अतेंदु लखाई मुठी दुई दिन, अकियो तुमने दुई लोक बिहारी, खाई मुठी तीसरी अब नाथ, कहानी जया सकी बास बिसारी, अरंग आप समान कियो, तुम आप पहुँचाहत हो न भिखारी। और पीताम्बरी हमारी दे दो सजने। एक पीताम्बरी का भी एहसान। हाँ भगवान कहने के कोई भूखा मत जाए। तो सज्जनों भगवान ने ब्राह्मण को धोती दिया है। इसलिए मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि जो ब्राह्मण इस धर्म को, इस बात को और इस वस्त्र को अपने शरीर पर धारण करेगा और करता रहेगा, करता है, उसका सम्मान द्वारकाधीश जैसे स्थान पर अगर भी पहुंच जाए द्वारकापुरी में, फिर भी परमात्मा सम्मान करेगा उसका। इंसान की क्या बात है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इंसान नहीं बल्कि उसका परमात्मा सम्मान करेगा, उसका परमात्मा सम्मान करेगा, ये भाव। इसलिए सब कुछ भूल जाना, पर अपनी मानवता और पीछे बीते हुए समय को इंसान को कभी भूलना नहीं चाहिए। चाहे जो बन जाओ, एक पटु पंडित नेता विजेता बनो, चाहे शासक या अधिकारी बनो, और सरपंच चाहे पटवारी बनो, चाहे योगी मती मठधारी बनो, चाहे सिद्ध प्रसिद्ध प्रकाश बनो, चाहे नागर या बनचारी बनो, और पर ध्यान रहे सबसे से सारे मदिरा की नशे में हुए महराए। तो एर का नामक दूत से प्रहार करने लगे, वज्र के समान थी, सारे यदुवंशी का संहार हो गया। अंततः गत्ता परीक्षित मोक्ष की तरफ चलेंगे। चूंकि समय बहुत हो रहा है, भगवान की सुंदर कृपा, कथा बड़ी लंबी है और कथा का वो विराम नहीं होने वाली है। तो सज्जनों कथा कभी, इसीलिए इसका नाम पड़ा कथा। कथा जगह कौन था ना हो एक नाम ना भगवान के नाम का में जाकर के तक्षक बैठ गया और पीछे से कमर में दंशन किया, बाबा गिर पड़े, उनके प्राण निकल गए। उधर से एक कन्या आ रही थी और कन्या ने देखा, कहा अरे बाबा तो कश्यप जी हैं, इनके कंठ पर अमृत था, क्योंकि सप्तऋषियों में थे। तो तुरंत सोचा कि लाओ अमृत को पान कर जाऊं, गले को अलग करके काट करके। फिर सोचा कि कहीं हाथ पांव तो लगे हैं, अब गले काटूंगा और काटूंगी और ये हाथ पांव तो भी लगे हैं, और कहीं मेरा पीछा कर लिए तो एक काम करो, पहले पांव का अलग करो। जंघा से अलग किया, जैसे जंघा से अलग किया पांव तो गणरे की उत्पत्ति हो गई। और भुजा को अलग किया, हाथ को भुजा यहाँ से काटा तो कुश की उत्पत्ति हो गई। और जो गले को अलग किया, धड़ से सिर अलग किया, तो उसी अमृत के स्थान पर एक सुंदर रूप को प्राप्त पीताम्बर वस्त्रधारी उसी कन्या की उम्र वाला मानो कश्यप महाराज का पुनर्जन्म हो गया। बोले कश्यप जी महाराज की जय हो। और यहाँ तक कि उस कन्या का सानिध्य भी जुड़ गया महाराज के साथ, और उस कन्या का नाम भी अमर हो गया। हमारी माताएं अक्सर उसका नाम लिया करती हैं, जब बच्चों को जादू टोना झाड़ती है ना, तो उसका जरूर नाम लेते हैं, दोहाई लोना छू, उसका वही नाम